नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर पीएम मोदी के कारण तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की अनुमति, जिसके बाद भड़के आरजेडी नेता और दाग दिए कई सवाल कि क्या आरजेडी से डर रही है भाजपा और जेडीयू की सरकार। जी हां दोस्तों, यहां पर तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को उतरने का अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जनसैलाब तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में जमीन पर उतार रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं डर गई है जेडीयू और भाजपा। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और यहाँ पर ये कई सवाल भी दाग दिए गए हैं आरजेडी के नेता द्वारा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज हो गई है एफआईआर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र का, जिसमें आपको बताएंगे कि एनसीपी में जाते ही बीजेपी पर बरसे एकनाथ खड़से, कहा अगर मेरे पीछे ईडी लगाई तो मैं आपकी सीडी जारी कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब किस सीडी की वो बात कर रहे हैं और क्या कुछ है उस सीडी में, वो समय आने पे पता चलेगा। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा और जेडीयू को झेलना पड़ सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी के कारण तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली लैंडिंग की अनुमति, भड़के आरजेडी नेता ने दागे कई सवाल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में सभा होने के कारण राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। सुरक्षा कारणों से प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं देने की बात कही जा रही है। शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने के बाद तेजस्वी का हेलीकॉप्टर शहर से दूर बेलागंज में उतरा। तेजस्वी की बेलागंज और टिकारी में आज सभाएं आयोजित थी। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि हरिदास सेमिनरी से गांधी मैदान की दूरी आधा किलोमीटर से भी कम है। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए सभी को अनुमति दी जा रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर को गया के हरिदास सेमिनरी स्कूल में लैंड करना था। सुबह करीब 9 बजे गया के टाउन हॉल में कार्यक्रम प्रस्तावित था। वह नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथा उर्फ मोहन श्रीवास्तव के लिए सभा करने वाले थे। टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कोंच के धरहरा और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के चांकंद के बालीपर इलाके में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां से तेजस्वी यादव नवादा के हिसुआ के लिए रवाना हो गए हैं। बेलागंज जाने से पूर्व तेजस्वी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी से एक के बाद एक कई सवाल किए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी क्यों बताया गया है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का विकास हुआ है। तेजस्वी यादव ने कोरोना वैक्सीन मामले में भी भाजपा को आड़े हाथों लिया और पूछा है कि क्या बंगाल के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, क्या वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए फ्री होगा। वैक्सीन भाजपा का थोड़े है जो चुनाव में इनकी घोषणा की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आए हैं तो उनका हम सब स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री जरूर बताएंगे कि 15 साल के राजग शासन के बावजूद बिहार आज सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता यह भी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज के बारे में क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव ने रोजगार के सवाल पर सवाल करते हुए कहा कि भाजपा 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, लेकिन हम तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए रोजगार का मतलब जूता साफ करना, नाला साफ करना हुआ और पकौड़े तलना भी होता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुक्रवार को ग्वालियर के पड़ाव थाने में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज कराने के लिए ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने आवेदन दिया था। इन धाराओं में मामला दर्ज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, धारा 269 और 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के आदेश दिया था, जिसमें मुन्ना लाल गोयल और कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज हो गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उपचुनाव में हो रही रैलियों में कोविड-19 के उल्लंघन को लेकर सख्ती दिखाई थी। हाईकोर्ट ने कोविड-19 के नियमों की अनदेखी होने के कारण प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 9 जिलों के कलेक्टरों को भी कोर्ट ने आदेश जारी कर चुनावी सभाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश में क्या कहा। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दतिया के भांडेर में कमलनाथ और ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर की रैली को अपने फैसले
का आधार बनाया। दोनों ही रैलियों में कोरोना 19 की गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर वकील आशीष प्रताप सिंह ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इसी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया और ग्वालियर व दतिया कलेक्टर से 2 दिनों में रिपोर्ट भी मांगी। कोर्ट की सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कोरोना गाइडलाइन को धत्ता बता रही है। चुनावी रैलियों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान ने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को अधिकार दिए हैं। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है तो लोगों को जीने और स्वस्थ रहने का हक है। उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के स्वस्थ रहने का अधिकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी में जाते ही बीजेपी पर बरसे एकनाथ खड़से, मेरे पीछे ईडी लगाई तो मैं आपकी सीडी जारी कर दूंगा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी का दामन थामा। एनसीपी से जुड़ने के बाद एकनाथ खड़से बीजेपी पर जमकर बरसे। एकनाथ खड़से ने कहा कि मुझे प्रवर्तन निदेशालय की धमकी दी गई। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि मुझे बीजेपी में कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, मैं कभी पीछे नहीं हटता। मुझ पर आरोप लगाने के लिए कुछ महिलाओं को साथ लिया गया। एकनाथ खड़से ने कहा कि मुझे बताया गया कि अगर मैं पार्टी बदलता हूं तो वे ईडी को मेरे पीछे लगा देंगे। मैंने कहा अगर आप ईडी मेरे पीछे लगाते हैं तो मैं आपकी सीडी चलाऊंगा। बीजेपी से नाराज खड़से ने कहा कि 40 साल तक पार्टी की सेवा करने के बावजूद मुझे जो मिला वह एसीबी की पूछताछ और छेड़छाड़ का मामला रहा। बीजेपी के पूर्व नेता ने कहा कि दिल्ली में मेरे कुछ वरिष्ठों ने मुझे एनसीपी में शामिल होने का सुझाव दिया था। बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भूमि घोटाले के आरोपों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब मैं उजागर करूंगा कि कुछ लोगों ने कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है। बस कुछ समय का इंतजार करें। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि एकनाथ खड़से ने वही किया जो वह चाहते थे। एकनाथ खड़से के महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाओं पर पवार ने कहा कि कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि साल 2015 में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार से इस्तीफा दिया था। उसी के बाद से ही खड़से का राजनीतिक करियर ढलान पर रहा है। एकनाथ खड़से के समर्थकों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के कारण ही उन्हें किनारे किया गया। इसी के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में एकनाथ खड़से को टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोलना शुरू किया। हालांकि उनकी बेटी रोहिणी को टिकट मिला था जो कि चुनाव हार गई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार तेजस्वी संघ साझा रैली में बोले राहुल, पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ने आज बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया तो तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया। राहुल की यह पहली चुनावी रैली थी। राहुल गांधी ने कहा कि जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया। सवाल ये है, लद्दाख मैं गया हूं। लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा पर बिहार के युवा अपना खून पसीना देकर जमीन की रक्षा करते हैं। चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर हिंदुस्तान की सेना का अपमान किया। प्रवासी मजदूरों के पलायन का मसला उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद नहीं की। यही सच्चाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रही है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन थाने और ब्लॉक में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है। जो रोजगार था उसको पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने छीन लिया। कोरोना काल में सीएम नीतीश कुमार अपने आवास में थे लेकिन बाहर नहीं निकले। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा, लेकिन सेंट्रल की टीम भी नहीं आई, कोई देखने नहीं आया। नीतीश जी 144 दिन तक घर के अंदर रहे, लेकिन अब वोट चाहिए तो बाहर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार पलायन को रोक नहीं पा रहे हैं। बिहार का अरबों रुपया बाहर जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार देने के लिए पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। नीतीश जी केवल 60% खर्च कर पाते हैं, बाकी 80,000 करोड़ तो हैं ही। इस पैसे से लोगों को रोजगार दें। हमारी सरकार बनी तो हम तुरंत 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र की रिपोर्ट का हवाला दे कांग्रेस ने नीतीश कुमार के विकास रिकॉर्ड पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में विकास को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह राज्य विकास के पायदान पर सभी मामलों में पीछे है। पार्टी ने कहा कि बिहार की 33.74% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव नरदीप सुरजेवाला ने कहा कि सततः विकास लक्ष्य रिपोर्ट के 60 संकेतकों में बिहार को विकास के सभी पायदान पर नीचे रखे गया है।
नीति आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के करीब 4.21 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, बिहार में 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों की तादाद देश में सबसे ज्यादा है। करीब 39.73% हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा नहीं कर पाते हैं कि वे हायर एजुकेशन के लिए जा पाएं। कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने आगे कहा, कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना कर सकता है कि 75% बिना प्रशिक्षण के शिक्षकों के स्कूलों में शिक्षा की क्या क्वालिटी होगी। राज्य में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो देश में सबसे कम है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में करीब 42% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे उच्च हैं। उन्होंने कहा, करीब 43% 5 वर्ष के कम के बच्चे एनीमिक हैं। इसी तरह 58% लड़कियां और महिलाएं जिनकी आयु 15 से 49 के बीच है, उनमें खून की कमी है। यह देश में सबसे ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी संग तेजस्वी यादव की पहली रैली। बोले, कोरोना में नीतीश घर में हो गए थे बंद। जी हां दोस्तों, बिहार चुनावों में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार बिहार में संयुक्त रूप से चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार बिहार की जनता नीतीश और मोदी को करारा जवाब देगी। नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी रैली में राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शुरुआती भाषण में कहा कि वो उबाऊ और थकाऊ भाषण देने नहीं आए हैं। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या ब्लॉक या जिला में कोई भी काम बिना चढ़ावा दिए होता है। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोरोना संक्रमण फैला तो नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री आवास में बंद हो गए थे और हम सबको सड़क पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 144 दिन बाद सीएम आवास से बाहर निकलने वाले नीतीश जी अब अपने साथ 2-2 डब्बा लेकर चलते हैं, कहीं कोरोना ना हो जाए, लेकिन राज्य वालों की चिंता उन्हें नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।